चलो तो ये शुरू करें, अभी ध्यान दें, अभी ध्यान दीजिए। कितना टाइम हो गया? बहुत ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, फटाफट करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर में आपको एग्जांपल से आपकी कराना चाहा था, तो यही प्रोजेक्टाइल मोशन आज शुरू हो रहा है। ये सब तो हो गया ना, उसकी डेफिनेशन वगैरह। हाँ, ये तो हो गया है। यस यस यस, दिस इज डन। ये सब करवा। अच्छा, ये कर लिया था। इसका कॉमन सेंस से तो ये यूएक्स कांस्टेंट रहता है, कॉमन सेंस से तो सीधा इसका एवरेज वेलोसिटी वही आना चाहिए, क्योंकि वी वाई क्या है बताओ इसका एवरेज वेलोसिटी इन वाई। पूरा बोलो, एवरेज वेलोसिटी इन वाई क्या होगा? वाई में चलो मी क्या बता, हाँ वाई में वेलोसिटी क्या होगी इसकी? एवरेज वेलोसिटी ux प्लस यू वाई डिवाइड बाय 2। कैसे, वो कैसे लिया? वो तुम्हारा वेलोसिटी जो तुम्हारा रिलेशन है ना, वो लीनियर के लिए है, जब पार्टिकल पीछे मुड़ के आता है तब नहीं। भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भूल गए वो तुम? एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? तो वेलोसिटी क्या का अभी निकालो मत अभी। नाउ वी आर एट वन पेज, ऑल ऑफ यू एंकर्ड, ठीक है फ्रेया? तो जब 2D होता है तब हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आप इसको दूसरा भी समझो। एस कैसे लिखता हूं मैं 2D में बताओ? वेरी गुड, ये लिखता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना? और मैं v कैसे लिखूंगा? सिमिलरली आई विल से व्हाई नॉट दिस 2ab वाला टर्म, व्हाई नॉट? क्योंकि ये सारे परपेंडिकुलर। ओके, सो नाउ एवरेज वेलोसिटी में अगर मेरी ये भी एवरेज मुझे पता है, ये भी एवरेज पता है, तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे आएगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी एवरेज ये पता है, एवरेज ये पता है, तो ये एवरेज ऐसे आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे एवरेज मतलब एस वाई क्या है? एस वाई तो 0 है, इसलिए एस मेरा सिर्फ और सिर्फ एस एक्स बन जाता है, तो ये वैसे भी गया। तो एवरेज वेलोसिटी मेरी वी एक्स की जो वेलोसिटी है वही एवरेज वेलोसिटी है, और वी एक्स की वेलोसिटी आपको पता है कभी भी चेंज ही नहीं हो रही है। तो जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसकी एवरेज वेलोसिटी तो कांस्टेंट आएगी, वही चीज है। अब करके देखो, एज फॉर द डेफिनेशन ऑल्सो वही निकल के आएगा, और इंस्टेंटेनियस भी वही आएगा। तो ये आपका थोड़ा इंट्यूटिव नोशन से आप फटाक से इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर 2D वाली मेथड से करो। 2D में क्या करेंगे हम कि कैसे जाएंगे? एस यही है, एस अपॉन टी। तो ये टी क्या है बताओ मुझे? टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? प्रोजेक्ट 2u साइन थीटा बाय जी, तो करेक्ट है। तो यहाँ पे 2u साइन थीटा बाय जी लगाओ, और ये क्या था अपना? एस। एस तो सिर्फ ये था, तो ये इसको क्या लिखेंगे हम? u cos थीटा इंटू टी, ठीक है? अच्छा, अब इससे निकल के आ रहा है कि नहीं? अच्छा, टाइम को टाइम लिया तो कैंसिल हो, तो कैंसिल हो जाएगा। टाइम को टाइम रहने दो तो भी कैंसिल हो जाएगा। आगे किसी ने ये कहा कि चलो रेंज, रेंज का फॉर्मूला आपका है, इसको हम रेंज बोलेंगे, आगे देखेंगे।
रेंज का फॉर्मूला आपका होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये लगाओ, रेंज डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट करोगे तो भी यही आएगा आपका, देखो, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है आपका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जी जी तो निकल गया, ये यू गया, 2 यहां से गया, साइन थीटा गया, तो सिर्फ यू कॉस थीटा बचेगा आपका। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग मेथड है। तो आपकी दूसरी वाली बैच में ना उनको ये पता था, हमको ये आता है सर, तो यहां से ये क्यों नहीं आ रहा है, तो यहां से भी यही आ रहा है। तो बेटर तरीका सोचने का ये है कि आप ये सोचो कि वी में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक्स में तो ये हमेशा हमें पता है कॉस थीटा कांस्टेंट रहता है, तो क्विकेस्ट मेथड इज दिस। ओके, अब हम आगे ये डिराइव करेंगे, ये सारी चीजें अभी आगे आएगी आज। चलो आगे बढ़ते हैं अभी इसको। ये अच्छा प्रॉब्लम है, ये देखो, अब करो। कर लिया था आपने, क्योंकि ये थीटा ऐसे गिनते तो ऐसे भी नेगेटिव आने वाला है, तो वेलोसिटी वैसे भी नीचे आने वाली है। अच्छा, ये किया, ये किया। अब आगे ये है, आगे का प्रॉब्लम ये है कि ये जो 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी आई, उसका ओरिजिनल वेलोसिटी के साथ एंगल क्या है, ये एंगल आप निकालो। चलो, सॉल्यूशन नहीं, ओरिजिनल वेलोसिटी के, करेक्ट, डॉट प्रोडक्ट से ही करो, बेटर है। ओरिजिनल तो ऐसी थी, हाँ, यस, मतलब ये निकालना है आपको, समझे। 1 सेकंड के बाद वो एंगल कितना बनाएगी, लो आ रहा है सबका, जिनको शायद नहीं पता है मैं रिमाइंड करा दूं, आप, हम लोग ये कर रहे हैं, ए डॉट बी मतलब आप लिखोगे ए बी, मतलब, और ये जो थीटा है वो ए और बी के बीच का एंगल है, यहाँ पे ये थीटा है, ये ए ले लो, ये बी ले लो, है ना। और ए हमें पता है, आई गेस कि ये ए था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये था, आई गेस। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है 8 आई कैप 6 जे कैप। अब आप लोगों ने बी ऑलरेडी निकाला है, आपने बोला, तो बी भी आई कैप जे कैप में निकालो, और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना आपको पता है ना। और फिर ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ऐसे करके करो, देखो क्या आ रहा है, 1/√5 आ रहा है, करेक्ट है, लग रहा है, तो करेक्ट लग रहा है, करेक्ट। सबका आना चाहिए, पर जब सीधी इंग्लिश से निकल रहा हो तो टेढ़ी मत करो। मुझे ये बताओ हृदय, बी क्या आ रहा है तुम्हारा, बी मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है इन टर्म्स, माइनस में है ना, बस तो हो गया। तो ये 40 आ रहा है आपका, और ये आपका 8, ये कितना था, 10 था, 10 था ना, ये ऐसे करके निकाला है, तो ये आ रहा है आपका, करेक्ट है, तो ये आपका ऐसे। एनीवेज, तो 1/√5 का मतलब क्या निकलता है, अगर 1/2 होता तो आपका कितना होता है वो, थीटा 60 डिग्री होता है ना। तो इसको मैं लिखूंगा 1.2, मतलब 2 से तो ज्यादा है, 2.2 लिख सकता हूँ। तो 1/2 पे 60 आता है, तो 1/2.2 पे कितना आएगा, बड़ा होगा, क्योंकि कॉस में उल्टा होता है, अगर वैल्यू कम तो एंगल 65 ले लो,
आई डोंट नो, मे बी 63 ले लो, 63 बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वैल्यू कम हुई ना, मतलब एंगल बढ़ा। ऐसे ऐसे रेफरेंस याद रखो, क्योंकि यही आपको परेशान करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो भी स्टैंडर्ड है उसके करीब, समझ रहे हो क्या ट्रिक क्या है यहाँ पे, जो पता है उसके आसपास से निकाल लो। चलो देखते हैं इसको आगे। इतना लिख के छोड़ दिया तो भी ठीक है। चलो ये देखो, ये अच्छा प्रॉब्लम है। रिजल्ट मत देखना, यहाँ पे मंकी है, यहाँ पे उसको शूट किया गया, टारगेट पे था बराबर, ये बंदा टारगेट पे था, लेकिन जैसे ही इसने शूट किया उसी इंस्टेंट पे उसने नीचे जंप लगाया, मतलब फ्री फॉल कर लिया, और गोली निकल गई, तो क्या होगा? ये बुलेट पे इस कंपोनेंट पे तो कोई असर नहीं पड़ता, और वाई भी उसी फोर्स से नीचे आ रहा है जिस वजह से मंकी नीचे गिर रहा है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम समझ गए सारे आप लोग, तो लगने तो वाला है, लेकिन अब आप क्या करो, इसको मैथमेटिकली डाल के देखो अपने इक्वेशन में, आपको पता है क्या करना है। ये थीटा है, इसको अगर एक्स लिया, इसको वाई नॉट एक्स नॉट, ऐसे करके देखो आप, आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है ये दोनों के लिए सेम आ रहा है। ये मंकी ने जितना चला उतना ही बुलेट ने भी नीचे वाई का चला है। आप बुलेट के लिए इक्वेशन लिखो, तो मंकी के लिए लिखो, दोनों सेम आ गए तो आपका काम हो गया। दोनों का टाइम भी सेम, करेक्ट है, टाइम सेम है क्योंकि उसी इंस्टेंट पे उसने, हमने पहले बहुत पहले देखा ना, मास का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जी सब पे सेम लगता है, चाहे भारी भारी सा बुलेट मतलब लोहा हो चाहे रुई हो, जी सब पे सेम लगता है। इसीलिए गैलीलियो की इक्वेशन में कहीं पर मास का एंट्री ही नहीं है। हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं मास क्यों नहीं आता है? इसीलिए तो हमने नहीं देखा कि एक फेदर भी वही साथ में ही गिरता है। दो इक्वेशन है, देखो बुलेट के लिए दो इक्वेशन लगाए, एक्स में और वाई में, और हमें पता था टेन थीटा इनिशियल जो था वो, तो वाई इतना आया, और मंकी का भी वही वाई आया रहा, देख टेन थीटा तो दिया था हमको ऑलरेडी, हाँ मतलब एक ही इक्वेशन, वो उसका वाई और इसका वाई, यही तो हमें करना था, अगर दोनों वाई सेम है। हाँ ठीक है, अग्रीड, देयर आर मेनी वेज। दोनों का जी सेम है इसलिए। एनी डाउट्स जीशा? डाउट तो है, देखो ये ज्योमेट्री देखो पहले तो, ये जो टेन थीटा है ना, वो क्या है आपका, ये एक्स है, इनिशियल एक्स, और ये इनिशियल वाई है, तो इनिशियल को वाई नॉट का है, इनिशियल को एक्स नॉट का है, ऐसे है ना। और ये वी वाई नॉट, अगर वी एक्स नॉट कहो तो भी चलेगा,
देखो, आई थिंक दिस इज करेक्ट। इनिशियल ज्योमेट्री को वी एक्स नॉट और वी वाई नॉट में कन्वर्ट किया है, टेन थीटा को। यहां से देखो, ये इनिशियल प्रोजेक्टाइल की वैल्यूज है वी वाई नॉट, और ये तो चेंज नहीं होगी ना। और चाहे आप एक्स बोलो, टेन थीटा मतलब वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, जो हाँ जो दिया है वो लिया हमने। हाँ, यूजुअली एक्स भी दिया होता है, ये भी दिया होता है यूजुअली। तो या तो ये लो या तो ये प्रोजेक्टाइल दे दिया, इसलिए सीधा जो दिया है वो लिया है। ओके, यहाँ पे वही ज्योमेट्री है इनिशियल। इसको एक्स नॉट कहना चाहिए था ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए, बट इट्स ओके। क्योंकि डिस्क्रिपेंसी वाई की वजह से लग रही है ना, एक्स एक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ये जो बेटा ये जो ट्राइंगल है ना, इसको अगर एक्स कहे, इसको वाई नॉट कहे इनिशियल, तो टेन थीटा मतलब जे कैप अपॉन आई कैप। और यही प्रोजेक्टाइल के टर्म्स में देखो तो जे कैप अपॉन आई कैप, ऐसा है। ठीक है, जस्ट सर्टेन। चलो आगे बढ़ो। ये सारे तो ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है हॉरिजॉन्टल, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वर्टिकल। अगर कोई एक्सेलरेशन है तो ये नहीं रहेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई है तो एक्सटर्नल फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, है ना। समझे कि नहीं पहले? ऐसा देखो, ये समझे कि नहीं आप लोग? अगर कोई फोर्स है एक्सटर्नल, चाहे वो ऊपर से नीचे हो नीचे से ऊपर हो, उसके दो कंपोनेंट गिरने वाले हैं। तो ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, अब यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा हॉरिजॉन्टल में, अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो यहाँ एक्स में भी एक्सेलरेशन होने वाला है। सो देयरफॉर any particle which is having external force inbuilt other than gravity is not projectile motion. ओके, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी का दूसरा कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता नहीं है। इसीलिए तो यू एक्स को हम यू कॉस थीटा कहते हैं पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में, है ना। और v को लिखेंगे प्रोजेक्टाइल में सीधा, ये इक्वेशन अपना v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन है ये। ओके, जो t होता है वो दिया होता है यहाँ पर, जैसे पहला एग्जांपल हमने देखा। देखो ये सारे वेक्टर है, इसके लिए रिजॉल्व करने पड़ेंगे आपको। सारे वेक्टर इक्वेशन है ये, एक्सेप्ट टी एवरीथिंग इज वेक्टर्स। ओके, और जो हमने कहा फिजिकल इंडिपेंडेंस है ये, आप भूल जाओ एक्स में जब सॉल्व करते तो भूल जाओ वाई करके कोई है भी, है ना। आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है
forget about y, and when you solve in x, forget about y. बोलो बेटा। प्रोजेक्टाइल में जब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन होगा? नहीं, कोई रिलेशन नहीं, फिजिकली इंडिपेंडेंट है वो, क्योंकि ये वेक्टर है ना, क्योंकि ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर का लैंग्वेज है कि आप x में वेक्टर को सॉल्व करो, y में सॉल्व करो, फिर जब कंबाइन करोगे तो वही रिलेशन है। ठीक है, बड़ा डीप पॉइंट है ये पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं इसको। अब आप जो ये जो डेरिवेशन डेरिवेशन आप करते हो ना, ये सारे डेरिवेशन है, देखो ध्यान से। डेरिवेशन में क्या ही डेरिवेशन है बोलो? अगर आपको 1D आता है तो ये सब की कोई जरूरत ही नहीं है। 1D में क्या क्या चीजें बताओ मुझे पहले तो। पहले 1D का क्लियर कर रहे थे, बोले h क्या होगा मेरा? u स्क्वायर बाय, बोले t क्या होता है मेरा 1D में? हाँ, असेंड होगा तो u बाई जी, डिसेंड होगा u बाई जी, और दोनों को मिला के पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। और v क्या होता है? 2gh। और अगर ड्रॉप किया है तो t क्या होता है मेरा? अगर ये नहीं आता है, अगर इसमें कंफ्यूजन है, तो फिर डेरिवेशन डेरिवेशन करके गोल गोल घूमते रहोगे। अगर ये क्लियर है तो डेरिवेशन 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्या क्या करना है बोलो? यहाँ पे जो u है वो यहाँ का क्या u हो जाएगा? जहां पे u है वहां u y रखो, क्योंकि सारा जो डायनेमिक्स है वो u मतलब वर्टिकल मोशन कंट्रोल करता है प्रोजेक्टाइल में। हॉरिजॉन्टल में तो कुछ है ही नहीं एक्सेलरेशन। तो डायनेमिक्स इज कंट्रोल्ड बाय सारी जो मेन चीजें हैं ना। बस तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, एक बार अगर ये u दे दिया है, थीटा दे दिया है, तो ux मिल गया, uy मिल गया, बात खत्म। अब जहां जहां u है वहां uy डाल दो, अपने आप डेरिवेशन हो जाएगा, है ना। अगर मतलब ये नहीं पता है तो फिर ये भी आगे जो हो रहा है वो भी नहीं पता चलेगा। तो बोलो इसमें 1D में कोई डाउट्स है? नहीं है। और हम 1D में क्या कर रहे थे? टाइम सिमेट्री, स्पीड सिमेट्री से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ भी वो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन देख लेते ताकि एक बार हो जाए। तो देखो कंपोनेंट क्या लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो। u को लिखेंगे u cos थीटा मतलब x में, y में लिखेंगे u sin थीटा, ax लिखेंगे 0, ay लिखेंगे -g, सबके लिए। और जब y सॉल्व करेंगे तो x की बात नहीं करेंगे, x सॉल्व करेंगे तो क्या? करेक्ट है। अब देखो, अब सारे पहले एक काम करो, सारे इसको डिराइव करो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है आप लोगों का? टोटल टाइम ऑफ करेक्ट, 2u sin थीटा बाई। ओके, है ना। यहां से हमने 1D में भी यहीं से किया था, 2D में भी यहीं से किया। बेटर तो है कि उसको कंपोनेंट ले लो। अब वाले यहाँ सर ये रटते हैं, करते क्या है, ये रटते हैं हम लोग। और फिर होता क्या है कि यहाँ पे आप लोगों का कंफ्यूजन होता है। कहाँ पे कंफ्यूजन होता है बताता हूँ मैं। देखिए रेंज होता है आपका u स्क्वायर और h होता है और यहाँ पे कहीं 2 यहाँ आ जाता है, यहाँ का 2 गायब हो जाता है। उस सब छोटी सी गलती करके आया मैं। बोले रेंज में 2g लगा दिया, तो यहाँ साइन स्क्वायर लगा दिया, यहाँ साइन 2 थीटा लगा दिया। तो करोगे क्या? रटोगे नहीं, रटोगे तो फंसोगे, 100% गलती करके आओगे।
थोड़ा सा बैकअप करोगे, अंडरस्टैंडिंग का बैकअप थोड़ा सा रखोगे, तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो गलती नहीं होगी। सर अगर रेंज को अगर हम डिफाइन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेसमेंट रेंज का फॉर्म, रेंज का मतलब ये है आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू, बस यहीं से तो आया ये फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला को ऐसे ऐसे नहीं रटना है, ये फॉर्मूला बेटर है कि आप ऐसे जाओ और तुरंत ये दिखाई देगा आपको, तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि नहीं साइन 2 थीटा था। सर साइन करते हैं, चलो आगे, पहले तो ये हो गया, मैं ये साइन 2 थीटा क्या है? क्योंकि टी में यू वाई छुपा हुआ है ना, एक्स में कॉस थीटा छुपा है और टी में साइन थीटा छुपा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा, और 2 आगे पड़ा हुआ है पहले से टी का। देखते हैं, चलो ये क्लियर है सबको, आसान है। अब अगला डेरिवेशन देखो, ये अल्टरनेट है भाई, किसी को ऐसे करना है तो वो भी वैलिड है ना, बहुत सारे रूट्स हैं। चलो अच्छा, ये T1 बाई T2 निकालो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अब पता है ना आपको, 90 माइनस थीटा। तो ये पूछा जाता है, आपको पूछे अगर एक थीटा पे फेंका है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे लोगे आप, तो टेन थीटा, हाँ, एक थीटा पे फेंका है, एक उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉस थीटा होता है, तो टेन थीटा हो जाएगा। ये पूछे जाता है एग्जाम में। अच्छा, साइन 2 थीटा रेंज में आ रहा है, रेंज में थोड़ा कंफ्यूज करो आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा हैं? एक्स्ट्रा कॉस थीटा है। हम्म, चलो पहले वो डेरिवेशन कर लेंगे, फिर कंफ्यूज करूंगा मैं आपको, पहले ये कर लेते हैं। ये क्लियर है, ये पूछा है, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में आएगा। दो चीजें हैं, T1 देते हैं, T2 देते हैं, बोले हाँ, अब बीच में कुछ ये लेते हैं। ये आपको पता है वैसे तो, हमने 1D का जिसको क्लियर है, 2D में भी वही चीज है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग हर बार प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करेंगे, वहां पे हम लोग सिर्फ ऊपर नीचे ड्रॉ करते थे। कोई एक पॉइंट P दिया है, जैसे 1D में लेते थे, उसका हाइट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, उसका एक आपको u साइन थीटा इक्वल टू u पता है ना आपको, g इक्वल टू टी, ये पता है कि नहीं पता, नहीं तो याद करवा दूं मैं, u ये पता है कि नहीं आप लोगों को, कहां से आया था, शॉर्टकट पता है आपको, Vietaz शॉर्टकट, 2 रूट होते हैं, तो एक अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा से ये आता है, और अल्फा बीटा से आपका h आता है, और क्योंकि वो वर्टिकल में था और सारा डायनेमिक्स तो वर्टिकल संभाल रहा है, तो यहां भी u की जगह क्या आ जाएगा, डाउट है किसी को, 1D में हमने एक पूरा लेक्चर लिया था इसके ऊपर।
देखो तो यहाँ पे सीधा हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एच जो है ये फॉर्मूला है, सीधा हमने यू साइन थीटा को यहाँ से लेके उठा के यहाँ रखा है। वैसे भी हमको पता था ये T1 T2 अल्फा इंटू बीटा से ही आता है ये एच। वो कोई इंस्टेंट दे देगा, चाहे एच देगा, चाहे बोले ये पॉइंट T1 टाइम पे है, चाहे उसका एच दे देंगे, चाहे उसका T1 दे देंगे, कुछ तो हमें होगा, है ना। अब आगे इसमें क्या होगा कि दूसरा भी एक पॉइंट देंगे, इसको H1 देंगे, इसको H2 देंगे, फिर H1 और H2 में रिलेशन निकालो। ये जेई का पैटर्न बता रहा हूं मैं, आप स्कूल के लिए नहीं, धीरे धीरे इस तरफ बढ़ेंगे हम। पर अगर ये आ गया तो भाई H1 के लिए ये है तो H2 के लिए भी तो वही होगा, फिर दोनों में रिलेशन निकाल लो। समझ गए? ऐसा है, करेंगे हम। और इसमें भी रटना है तो फॉर्मूला भी अवेलेबल है, H पूरा H और H के बीच का फॉर्मूला। बोले मैक्सिमम हाइट क्या करेंगे बताओ? वन डी में भी यहीं से डिराइव किया था, इसी इक्वेशन से। तो 2D में भी सिर्फ u की जगह क्या रखेंगे, u साइन थीटा। तो यही तो फॉर्मूला है। अब लास्ट तक कभी ये नहीं पूछना कि सर यहाँ यू स्क्वायर आता है या u आता है, या साइन स्क्वायर आता है या साइन 2 थीटा आता है। सर ये 2 यहाँ गया कि ये, इसकी भी लोग चर्चाएं करते हैं, बोले 2 को कैसे घुमाना है, पर वो चर्चा उसकी भी ट्रिक है, पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम। समझ रहे हैं ना कैसे आ रहा है भाई? बस अगर T2 चाहिए होता तो यहाँ T2 रखते, सेम ही होता। अब हॉरिजॉन्टल नहीं है ये T2, ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखा है, ऐसा T2 कहाँ से है बोला? T2 क्या है इस स्लाइड में बताता हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। T2 पता है आप लोगों को कि मुझे यहाँ पहुंचने में T1 टाइम लगा, फिर मैं यहाँ से वापस आऊंगा, यहाँ पर आऊंगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा T2 टाइम, सेम पॉइंट को क्रॉस। हाँ समझे ना, मतलब 2 रूट होते हैं, तो एक टाइम पे पार्टिकल 2 जगह पे, 2 टाइम पे पार्टिकल एक जगह पे हो सकता है, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है। तो आई कैन यूज द सेम इक्वेशन विथ T2 ऑल्सो। ओके, अंडर रूट T1 T2 वो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, और वो केसेस याद है ना आपको? रूफ टॉप से फेंका था, एक को ऊपर फेंका था, एक को नीचे फेंका था, एक को ड्रॉप किया था।
तो वो T1 T2 आ जाता है। वो केस स्पेशल केस है। सर मतलब इसमें जो T2 है वो सेम हाइट पे वापस घूम के पहुंचता तो यहाँ मैं T2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दो रूट्स है, दो रूट्स पे ये एच एप्लीकेबल है, तो यही कहना चाहता हूँ। T2 बड़ा होगा, T1 छोटा होगा, क्योंकि गोल घूम के आता है ना वो। चलो देखो ये क्या लिखा, ये भी पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे T1 बाई T2 लिया हमने, वैसे H1 बाई H2 देखो है। tan स्क्वायर हो जाता है। मतलब सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करना। आपका एनसीईआरटी में तो सीधा ही क्वेश्चन ही है इस पे। एनसीईआरटी में क्या लेवल 1 भी है, लेवल 4 भी डाल दिया है। आप करते रहो। चले आगे बढ़े। आप लोग ये तो देख पा रहे हो कि नहीं कि 1D अगर स्ट्रांग है तो 2D कुछ है ही नहीं। देख पा रहे हो ये चीज? और कई लोग उल्टा करते हैं, पहले ये सब करना चाहते हैं, पहले ये रट लेते हैं, फिर 1D सॉल्व करने जाते हैं। अब क्या करो कि पहले प्रॉब्लम पढ़ो, सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन को ढक दो। हाँ? क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि H सेम, H और H कौन डिसाइड करता है? Y। तो UI भी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम। जहां जहां U है वहां वहां सीधा UI रखो आप लोग। पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में कंट्रोल होता है Y से, सब कुछ वेरी भी Y में होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन बेसिक से जाओगे तो नहीं। बेसिक तो यही है। कौन सा इक्वेशन यूज किया हमने? S इज इक्वल टू UT, AX 0 है बाय डेफिनेशन। और ये T क्या है? अब ऐसा तो नहीं कि X का टाइम अलग, Y का टाइम अलग, टाइम दोनों के लिए सेम है। तो जहां वो गिरता है वहां यही टाइम आएगा। कौन सा रिलेटिव? टाइम और स्पेस एक दूसरे के रिलेटिव है, ऐसा कह सकते हैं।
हाँ, ऐसे ना देखो तो भी पैराबोला ही होगा, क्योंकि ये तुम्हारा स्पेस का एंगल नहीं है, ये टाइम का एंगल है। और टाइम में एंगल कैसे बनाते हो, तुम्हें भी स्पीड रखनी पड़ेगी। सर वो तो बट अगर हम लोग रिलेटिव में देखते हैं तो हम अपने आप को फ्रीज कर देते मतलब ये है कि ये पैराबोला दिख रहा है ग्राउंड वाले को, ठीक है, ग्राउंड वाले को पैराबोला दिख रहा है, लेकिन देखो यहां पे इसके पास क्या है, इसके पास इसने पैराबोला क्यों किया, क्योंकि इसके पास दो चीजें, कौन सी दो चीजें, वेरी गुड, ऐसा। अगर ये नहीं होता तो ये तो ऐसे ही आता। तो फ्री फॉल का सीन अगर सर हाँ बोलो। ये पूछ रहा हूं कि इसको ऐसे मैं देख रहा हूं तो पैराबोला दिख रहा है, हाँ, बट मैं इसको ऐसे देख रहा हूं ना तो भी तुम्हें पैराबोला ही दिखता, क्योंकि हाँ? क्योंकि तुम, ये स्पेस का बात नहीं है, देखो तुम्हें अगर स्ट्रेट देखना है ना तो मैं वही दिखा रहा हूं, देखो ये यूएक्स है, ये पैराबोला हुआ क्यों, पैराबोला हुआ क्यों, क्योंकि यूएक्स था, ये ऊपर जा रहा था, ये इसको नीचे खींच रहा था, तो इसलिए ये ऐसा हो गया। तो अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन देखना है इसको, तो तुम भी इसी वेलोसिटी से अगर भागते जाओगे तो ये तुम्हें पैराबोला नहीं दिखेगा, ये तुम्हें स्ट्रेट दिखेगा। और इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये है कि तुम ट्रेन में बॉल को डालो ऐसे, तो वो जो बॉल है वो जो ग्राउंड वाले को तो पैराबोला दिखेगा, क्योंकि बस तुम्हें तो तुम कैच कर लो बस सेम स्पीड सेम स्पीड, बॉल भी जा रही है हम भी जा रहे हैं तो आपको स्ट्रेट ही दिखेगा। सर बट अगर हमारे हाँ? पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो प्रोजेक्टाइल तो रहेगा, बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे एग्जांपल करेंगे, आगे आगे ये सब आएंगे, ये सब करने पड़ेंगे। तो साइन 2 थीटा कैसे है पता चला ना आपको। अब यहाँ पे ये 2 का गड़बड़, सर नीचे 2 भूल गया मैं, या तो ऊपर वहां पे 2 लगा दिया। अब यहाँ कंफ्यूज करता हूं, चलो मैं आप लोगों को, ये साइन 2 थीटा है, आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंको अभी, तो क्या हो रहा है, देखो क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जहां थीटा है वहां मैं क्या करूंगा, 90 माइनस थीटा, स्प्लिट कर देंगे 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा, cos थीटा sin थीटा बन जाएगा। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो तुमने तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया इन लोगों का। लेकिन चलो, अब जॉलिन की मेथड तो सही, लेकिन आप पूरा तुम करो कि थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डालो, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये तो मुझे भी नहीं पता है। हाँ मतलब क्यों, मैं यही कर रहा हूँ बेटा, आप ज्वालिन ने तो आंसर दे दिया, लेकिन हम लोग थोड़ा इसको 90 माइनस थीटा अगर करें, और साइन तो बाहर है भाई साहब, तो ये क्या होगा, और 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये 2 थीटा ही होगा ना। तो ऐसे या तो ज्वालिन की मेथड से करो या ये मेथड से करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आपका क्या हो जाएगा, रेंज सेम रहने वाला है। समझ गए बात को। तो बदलेगा क्या, बदलेगा क्या, तो बताओ, फॉर्मूला से बताओ आप लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होगा, देखो टी क्या होता है हमारा, वो तो एंगल पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ, लेकिन दोनों अलग अलग है, एक का थीटा लेंगे तो दूसरे का कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा तो अलग वैल्यू है, तो ये तो अलग हो गया ना, दोनों अलग। तो इसका ड्राइंग करोगे, अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा कहाँ ड्रॉ करूं बोलो,
ये तो आसपास ही है, लेकिन इसको ड्रॉ करना है अगर ऐसे, एक ऐसा है तो दूसरा ऐसे जाएगा, समझे? मतलब आप इस प्रॉब्लम में देखो कि जिसका 45 डिग्री से ज्यादा है ना, वो ज्यादा हवा में रहेगा, जिसका एंगल कम है वो कम हवा में रहेगा, है कि नहीं? लॉजिकल भी है। तो ऐसा नहीं कि रेंज सेम है तो बोले टाइम भी सेम डाल दिया। क्लियर? अब आप क्या करो, मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं कि रेंज और एच मैक्स का रिलेशन फाइंड करो। रेंज और एच मैक्स में कोई रिलेशन मिल रहा है? दोनों को इक्वल मत करो, इक्वल नहीं करना है। एच मैक्स क्या होता है उसकी फॉर्मूला लिखो और रेंज की फॉर्मूला लिखो, फिर हाँ ऐसा कुछ। सर ऐसा कुछ आ रहा है, R is equals to 2 H max sin tan थीटा आना चाहिए। हाँ कुछ करेक्ट है, पर क्या सम फैक्टर आएगा वहां पे? हाँ 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 हाँ, पर एग्जैक्ट बताओ। सर ऐसा कुछ नहीं आ रहा। 2 sin 2 थीटा आ रहा है, sin 2 थीटा को हटा दो, sin थीटा cos थीटा लिखो। हाँ वेल डन, तुम्हारा भी सही था, तुमने tan थीटा में तुम्हारा 4 1/4 हो जाता, cot थीटा है तो 4 cot थीटा है ना, करना कुछ नहीं है, sin 2 थीटा को डिवाइड करके सब्स्टिट्यूट। तो ये भी जो अब ये जो फॉर्मूला ना काम की फॉर्मूला निकल के आएगी, रेंज और, तो अगर h दिया है तो रेंज मिल जाएगा, रेंज दिया है तो h मिल जाएगा। बड़ा पावरफुल फॉर्मूला है ये, सोचो आप, क्विक फॉर्मुलेशन है ना, फटाफट सॉल्व हो जाते प्रॉब्लम्स। मैं इसकी बात कर रहा था। अचीवमेंट सर ये एआई है। नहीं कर लेती जीशा कभी कभार, तुमने सेकंड किया। अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ कि मैक्सिमम अगर मुझे रेंज चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 45 डिग्री। बोलो कैसे आया दोषी सर, बताओ। आर मैक्स थोड़ा देखो बेटा, आता आएगा, तुम्हें भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? मतलब ज्वलिन को मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स थोड़ा हिला हुआ है, समझे ना? मेरे को समझ में आ रहा है। उसने क्या किया, ज्वलिन ने मैथ्स किया सिर्फ, मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम, देखो ये सब तो चीजें फिक्स कर लो। मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए मेरी तो मैक्सिमम होगा, ऐसा कह सकते। लेट अस से u इज फिक्स्ड, g इज फिक्स्ड। एक सेकंड, sin 2 थीटा उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos थीटा 2 sin थीटा। ना ना ना, 2 sin थीटा cos थीटा 2 cos थीटा 2 sin थीटा 4 sin थीटा cos थीटा। हां 2 sin थीटा cos थीटा, वही तो बोला। हाँ वही सही सही है, फिर आगे बढ़ो, लिख सकते हो। फिर हम सर ये h max की जो फॉर्मूला है उसको एच मैक्स की बात कर रहे हो? तो उसमें 2g को इस साइड ले जाते हैं और u स्क्वायर मिल गया तो u स्क्वायर तो इधर के पुट कर देते हैं। वेरी गुड, डन डन। उससे नहीं आ रहा, उससे अलग आ रहा है। आना चाहिए बेटा, आना चाहिए, चेक करो क्योंकि एक मेथड से जो आया है वही अच्छी मेथड है तुम्हारी भी, बट आना चाहिए।
क्योंकि क्या है, वो साइन स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ पे साइन थीटा है। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। चलो यहाँ पे किया हुआ है उसी को करो, आगे देखते, आगे बढ़ते अभी। हाँ, इसको आगे बढ़ाते अभी। सर वो मेथड में से जरूरी थोड़ी है कि जब h max होगा तभी रेंज भी मैक्स। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, हमें सिर्फ रेंज मैक्सिमम चाहिए। तो यूजुअली क्या करेंगे हम कि ये जो फंक्शन है, मैं तो सिर्फ ये पॉइंट आउट करता था कि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है पर अर्थ। 1 होगा ना, साइन ऑफ कोई भी एंगल हो, हमें कोई लेना देना। मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो वो क्या होती है, तो ये, तो मतलब हाँ, तो ये 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री पे आप फेंको, रेंज और तो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम क्यों? 45 तो मैक्सिमम हाइट के लिए कितने पे फेंकना पड़ेगा मुझे, मतलब कैसे, ऐसे फेंकना पड़ेगा, सर तो आपको हाइट मैक्सिमम चाहिए तो 90 पे फेंकना 90 पे फेंकना पड़ेगा। वो भी एक एग्जांपल है, बोले फ्रॉग जंप कर रहा है, मैक्सिमम कितना जंप कर सकेगा। दे हो रहा है, हाँ सर मैंने एक मिस्टेक की थी। दोनों को लिखो बस, यहाँ इसको इसको ब्रेक करो, उसको ब्रेक करो और कंपेयर करो, देखो मिल जाएगा। मैं इसको आगे बढ़ाऊं, देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अब T1 T2 का रिलेशन है, बहुत अच्छी चीज है ये। हमने ये तो देख लिया आप लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज तो सेम ही रहता है, ये आप लोगों ने ही बताया, क्योंकि ये 2 थीटा है। अब उसका T1 T2 का रिलेशन निकालो यहां देखे बिना, क्योंकि T1 T2 तो अलग अलग है। आ गया दे, बस बस। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो मेरा T1 निकालो थीटा के लिए और T2 निकालो 90 माइनस थीटा के लिए। तो प्रूव ये करना है आप लोगों को कि ये होता है 2r/g, ये प्रूव करना है आप लोगों को। दोनों को ये प्रूव करना है। तो कुछ नहीं, T1 को निकालो, T2 को निकालो, मल्टीप्लाई करना है वैसे निकालना। मैंने मल्टीप्लाई करो। सर वैसा है पर उसमें तो वैसे नहीं हो जाएगा 4u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। तो इसमें r नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? तो हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई करना है निकाल। पर ये आपको ये पैटर्न है सारी, अगर एग्जांपल में पूछता तो पैटर्न दिखा दे रहा है सीधा। कैसे? हो जाएगा। हाँ ना, पर यहाँ पर एक जी बचा ना, वो तो आर में चला गया। ऐसा समझ गए? तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे T1 T2 दिया है, आपको पूछा है कि R निकालो, तो आपको क्या करना है, सीधा ये मॉड्यूल में अगले साल मतलब पिछले साल की मॉड्यूल में ये प्रॉब्लम था कि इसको प्रूव करो, ऐसे थोड़ा घुमा के था प्रॉब्लम। T1 T2 तो सीधा है, ये तो सीधा है। अच्छा, पर u स्क्वायर इंटू साइन T2 तो आ गया 2, तो ये तो निकल गया, तो ये तो r है। देखो यहाँ पे उल्टा जाओ, करो उल्टा करो, लो ये r को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय g।
एक जी यहाँ, एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो 4 हो गया। एक जी यहाँ पर है, एक जी यहाँ पर है, हो रहा है बेटा। सर पर ये मल्टीप्लाई करने से ज्यादा रेशियो में ज्यादा कॉमन नहीं होगा। पर रेशियो में हमें आर नहीं मिलेगा ना, tan थीटा रेशियो में आर मिलता है, नहीं मिलेगा देखो, रेशियो में tan थीटा पर वो तो हमने पहले ही पर आर मिलेगा नहीं, हमें आर चाहिए। और प्रॉब्लम में आर दिया होता है, T1 T2 दिया होता है। सर पर अगर R और T1 T2 दे दिए तो फिर ढूंढना क्या है? नहीं मतलब T1 और T2 दिया है, आर ढूंढो। आर और T2 दिया है, T1 ढूंढो। देखो मैक्सिमम रेंज के लिए बेसिक, बेसिक कैसे जाते हैं किसी भी चीज का मैक्सिमम, यू को फिक्स है, हमको यू को फिक्स रखना है, रेंज को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड उसको फिर क्या करते हैं, जीरो के इक्वल जाता है। पूरा यहां ध्यान दो बेटा, फंक्शन को, किसी फंक्शन को इन जनरल मुझे मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं जिसके रिस्पेक्ट में मुझे जीरो करना है, अब मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पे फंक्शन मेरा देखो, यहां पे फंक्शन मेरा ऐसे लिख सकता हूं मैं, फंक्शन डिपेंडेंट है यू और थीटा पे, जी भी है लेकिन जी तो कांस्टेंट है। तो मैंने ये फंक्शन को बोले ये फिक्स रखो, अब मुझे इस फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है, डजेंट मैटर। हम क्या करेंगे, दोनों केस में फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी वेरिएबल बचा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, जीरो कर दिया, तो आपको ये यू स्क्वायर कॉस, ये आएगा 2 cos 2 थीटा, ऐसे आएगा ना, डिवाइड बाई जी इक्वल टू 0, ऐसे आएगा। तो ये सारी चीजें तो गई। अब cos 2 थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90, 2 थीटा इक्वल टू, तो 90 होना चाहिए 2 थीटा, तो थीटा 45 होगा। तो ये भी मेथड ले ली, देखो या तो सिर्फ सीधा इसको बोलो या तो ये मेथड भी करो। ऊपर मतलब अगली बार, बोलो ये हो गया ना। अगर ये थीटा होता तो ये 90 माइनस थीटा होता, बात तो एक ही है। अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा कम हो जाएगा, पूरा अग्रीड, या इसमें भी कुछ ट्विस्ट है? हाँ, सप्लीमेंट्री नहीं होगा।
क्या नहीं इधर है ना सर आपके पास हाँ नहीं रखा क्योंकि बहुत बहुत उसको तो अच्छा लगेगा लेकिन हमारी जान निकल जाएगी उसका क्या। नहीं नहीं संभालना पड़ता है जिम्मेदारी होती है ना। अभी तो छोटा है वो मतलब 7th में मतलब उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है अभी इस चीज़ में उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ज़्यादा है अभी। अरे ये तो हमारे लिए आप लोग भी करोगे। कौन सा आपका 2000 कौन सा है 28 में भी आप लोग करोगे हो जाएगा। चलो तो बस चलो आगे बढ़े। ये कौन सा रिलेशन है बताओ। कॉट थीटा वाला रिलेशन है ये और 45 पे कॉट थीटा tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये पूछ रहा था ये है ना। सपोज करो आपको n अगर दिया है सीधा ये समझ लो ये हाँ? आऊंगा ना मैं बढ़ा देंगे मार्क। अभी पर टाइम कितने तक है हमारा 20 मिनट का टाइम बाकी है। चलो एक काम करो अभी इसमें ज्यादा बचा नहीं है 1 या 2 पेज बचे हैं बस। ये आप देखो ये जो ट्विस्ट है सारे ये लास्ट ट्विस्ट है ये समझ लो आप कि ये पैटर्न है ये पैटर्न पे सम आएंगे। अगर वो T1 T2 वाला सम देता ना तो आप नहीं कर पाते क्योंकि आपको T1 T2 मल्टीप्लाई करना है पता है। तो ये सारे इससे बाहर जेई में नहीं पूछेंगे मैक्सिमम यहाँ तक आएगा। ठीक है तो मुझे ये बताओ श्रेया कि इसका क्या मतलब है। चलो लास्ट बस बता दो ध्यान से पढ़ो मत। हाँ चल तुम बताओ ये नहीं उसको भी पूछा जाए कभी कभी जिसका मैथ्स अच्छा है वो बोलो। चलो ये जो n है वो क्या है वो दिया होगा। अगर वो दिया है तो आप सीधा एंटर करो और सीधा थीटा। अगर वो निकालना है कि दोनों के बीच का कितना रिलेशन है n निकालना है थीटा दिया है तो समझ रहे बात को। और ये रिलेशन कैसे आया है वो देखो। अगर n1 है tan इनवर्स अगर n4 है मतलब क्या हो गया अपना सीधा 45 डिग्री। ये रेफरेंस एंगल है मतलब ये रेफरेंस से आपको पता चल रहा है। ठीक है n4 है तभी तो ये आया था हमारा रिलेशन है कि नहीं। देखो
है कि ओके? आगे भी है ना? लो चलो करो, सॉल्यूशन मत देखो, करो। हम्म, ये आपका एनसीईआरटी में है। अगर आप सिर्फ सम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अपना जो रिलेशन है उसी के बेस पे है। हाँ हाँ करेक्ट, हाँ देखो सीधा रिलेशन है, क्योंकि ग्रास होपर मतलब सीधा स्ट्रेट जंप करेगा। वो दिया है, एच दे दिया है, एच मैक्स, तो एच और रेंज का रिलेशन क्या था हमारा? ये वाला देखो, ये वाला रिलेशन। एच अपॉन, तो वही सही है ना, मैक्सिमम चाहिए आर मैक्स, तो थीटा कितना रखोगे? 45 की, वही तो देखा हम लोगों ने, तो वो वन होता है वो। रेंज के लिए, रेंज के लिए 45 होता है, हाइट के लिए 90 होता है। हाइट के लिए तो 90 है, ग्रास होपर मतलब 90, सीधा जंप कर रहा है वो। हाँ तो ये इंग्लिश है भाई, ये तो कि एक दे दिया है कि भाई एच मैक्स दिया है, अब एच मैक्स से आपको आर मैक्स निकालना है। बेसिक से भी जाओ, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh करो, देखो इससे इससे हो रहा है कि नहीं, देखो ये इससे हो रहा है कि नहीं? ये लॉजिक समझ में आप लोगों को? क्यों साइन 2 थीटा क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पे? 1 हो गया, 4 कॉट थीटा होता है, तो क्यों? देखते हैं यहाँ पे क्या, बोलो क्या रिलेशन था हमारा, यहीं पे जाते हैं चलो। सर वो रिलेशन तो तब होता है ना जब थीटा दोनों के लिए सेम हो। हाँ थीटा दोनों के लिए सेम हो, राइट 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 राइट, एक ही थीटा पे दो रिलेशन है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक ही थीटा, यहाँ पे दो अलग अलग थीटा है, बेसिक से जाना पड़ेगा। मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है सम, एच को v² भाई नहीं, डिफिकल्ट नहीं है सम। जैन में 21 हाँ 78 क्या बोल रहा है ब्रो? 6 मारी उसने, गूगली होगी। चलो ये भी कर लो प्रॉब्लम।
सर वो वाले क्वेश्चन में r इक्वल टू हाफ r मैक्स चलेगा किस पे? अभी जो क्वेश्चन दिखाया है वो मैंने देखा नहीं अभी तक. At what angle should a projectile be thrown so that its range equals half of its maximum possible range? तो r मैक्सिमम तो- के लिए तो हमारे पास एंगल पता है R max के लिए एंगल पता है तो सीधा हाफ कर दो, R/2 कर दो उसको. R max तो हमें पता ही है और R दिया है 1/2 R max और एंगल पता है हमें. प्लग इन किया है सिर्फ देखो तो 2 थीटा 1/2 है, मतलब थीटा कितना होगा? थीटा हो जाएगा 30 का आधा 30 नहीं, अच्छा 30 होता है आधा और 2 थीटा है मतलब 15 हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये है दो वैल्यूज है कि आर की हमेशा 2 वैल्यूज आती है. हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक 30 आया तो दूसरा कितना आना चाहिए? नहीं, सॉरी 15 आया तो 75, अगर 30 आया तो 60 आना चाहिए. 15 आया है 90 माइनस थीटा है, बस कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि रेंज एक रेंज दो वैल्यूज से हो सकता 2 वैल्यू से हो, वही तो देखा हमने. तो ये ट्विस्ट था बस इस प्रॉब्लम में. है तो सर एक h max एक ही वैल्यू होता है एक एच मैक्स एक ही वैल्यू है. सर तो एक क्वेश्चन था हमको अगर दो एंगल बोले तो 90 माइनस थीटा करके हमेशा दूसरा एंगल 90 माइनस हमेशा करके ढूंढ सकते हो आप रेंज के लिए. रेंज यही ट्विस्ट है, अच्छा प्रॉब्लम है. चलो अगला करो. सर वो लास्ट क्वेश्चन पूरा रामायण खत्म हो गया. चलो कब बताता हूँ. आर जो होता है ना उसमें साइन थीटा 2 थीटा छुपा हुआ है. तो ये 2 थीटा की वजह से अगर मैं इसको तो भी तो 2 थीटा आता है, मतलब मैं इसको 15 लूं तो भी आएगा रेंज सही, 75 लूं तो भी रेंज उतना ही आएगा. 2 पॉसिबल है ये. हाफ रह गया इस साइड का थीटा ना आया खा गया, इसने इसको खा गया. ये गलत बात है वो समझ नहीं आया अरे इसका आर मैक्स क्या है, इसका साइन थीटा क्या है? 1 है, तभी तो मैक्स है, ओके तभी तो मैक्स है भाई साहब, 45 डिग्री तभी तो मैक्स है वो. बोलो क्या? अगर मारो मत तो वो कोई नहीं गया बता हाँ, एक प्रॉब्लम कर लो बस. वो प्रॉब्लम बहुत लंबा है सर इसके बाद हाँ चलो होमवर्क में ले लो बस. बाद वाला क्वेश्चन होमवर्क लो बस. हाँ? थैंक यू. सॉल्यूशन मत दिखाओ, चलो लो. नहीं करते नहीं पहला चलेगा साइन नहीं है सब कुछ है बेसिक, जो जो आपने डेटा निकाला ना वो सारा ये, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है. हो गया, लिख लिया. चैप्टर तो काफी छोटा है ना